जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बड़ी आंत की, इज ए कॉमन प्रॉब्लम। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करेंगे। नाउ जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, यह वास्तव में लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे कोलोन कहते हैं उसकी बीमारी है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका लास्ट पोर्शन है, लोअर मोस्ट पोर्शन है, इन इस पोर्शन को कोलन भी कहा जाता है। इस बीमारी में वास्तव में जो लार्ज इंटेस्टाइन की इनसाइड सरफेस है, जो म्यूकोजा कहते हैं, उस म्यूकोजा में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, और चूंकि अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस एंड तमाम सिम्टोमेटोलॉजी अपीयर होती है। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो म्यूकोजा में होने वाली बीमारी है। 100% इसका रीजन इज नॉट नोन कि मैं ये कह सकूं कि इस कारण से होती है। बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग दी गई कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इस कारण से होती है, इस कारण से होती है, बट एज फार एज द फाइनल वर्ड इज कंसर्न, अभी तक फाइनल वर्ड इज नॉट रिटन। बट द मोस्ट कॉमनली ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, ये वास्तव में इसके मेल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है। अगर आपका इम्यूनिटी का सिस्टम मेल फंक्शन करेगा तो आपका ही इम्यूनिटी का सिस्टम आपकी ही जो बड़ी आंत है उसकी जो अंदर की सरफेस है उसको अटैक करने लगता है। तो जो मोस्ट कॉमनली हम मान के चलते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नाउ अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप हुई तो वास्तव में आपको कैसे समझ में आएगा? नंबर 1, जो लेट्रिन है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और लेट्रिन में ब्लड आने लगेगा। नंबर 2, पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा, लेट्रिन जाने के पहले दर्द होगा, लेट्रिन करने के दौरान दर्द होगा, एंड वास्तव में लेट्रिन करने के बाद भी काफी देर तक एक ऐंठन मरोड़ा जैसा आता रहेगा। नंबर 3, कभी कभी ब्लड ज्यादा नहीं होता है, वाटरी ही मोशंस होते चले जाते हैं, बट इनकी संख्या ज्यादा होती है। ये इतनी होती है कि आपको रात में 2 बजे भी उठ के भागना पड़ता है, और इनमें इतना प्रेशर होता है कि आप तेजी से ना जाएं तो आपकी लेट्रिन कपड़े में छूटने की संभावना होती है। नंबर 4, अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती रही तो आपको खून की कमी हो जाएगी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन सफर करने लगता है। कभी कभी कुछ और सिम्टम्स आते हैं जिसे साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम, यानी आंत के बाहर के सिम्टम। ज्वाइंट की प्रॉब्लम इन द सेंस कि ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट स्वेलिंग, ज्वाइंट रेडनेस, ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है। जो स्पाइन है या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो दर्द है, कभी कभी स्किन में कुछ लीजन हो जाते हैं जो फोड़े जैसे होते हैं, वो भी कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में डेवलप हो जाते हैं। आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है, यूवियाइटिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, विच इज अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन, बट इट कुड बी देयर। ऐसे ही लिवर और जो बाइल डक्ट है उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं कोलेंजाइटिस या स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, वो वास्तव में डेवलप हो जाती है। कुछ एंगल्स में ये रिस्की डिजीज है, इन द सेंस कि लंबे समय से जो चलने वाली जो बीमारी है, लंबे समय से जो चलने वाली अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये कोलन कैंसर का रिस्क लेके चलती है। ये भी बात सही है कि ये जो बीमारी कुछ ऐसी है जिसमें मल्टीपल रेमिशंस हो सकते हैं कि फिर कंट्रोल हो गई, फिर उभर गई, फिर कंट्रोल हो गई, फिर उभर गई। ये बात सही है कि कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है, इन द सेंस कि टॉक्सिक मेगाकोलन हो जाए, कि आंत एकदम बिल्कुल फूल जाए। कभी कभी आंत में छेद हो जाता है जिसे कहते हैं परफोरेशन। तो टॉक्सिक मेगाकोलन, परफोरेशन, कोलन कैंसर्स, these are the risky factors as far as ulcerative colitis is concerned. With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.